ये दिल्ली है, हमारी राजधानी। इंडिया गेट के पास ये भीड़ कोई राजनीतिक रैली नहीं, ये है एक आवाज, साफ हवा के लिए आवाज। हर साल दिल्ली के आसमान से धूप गायब हो जाता है और धुआं छा जाता है, पर इस बार लोग चुप नहीं बैठे। ये प्रोटेस्ट उन लोगों की पुकार है जिनके फेफड़े धुआं, धूल और दर्द से भर चुके हैं। इस प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है, जीने का हक। जब हम पानी और बिजली के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन जब हवा के लिए आवाज उठाई जा रही है तो सरकार अपने आंखें बंद कर ले रही है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली की हवा जहर बन जाती है, लेकिन इस बार लोगों ने तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। ये प्रोटेस्ट एक इवेंट नहीं है, एक आंदोलन है, साफ सांस लेने की। आइए मैं आपको बता दूं कि हवा कितनी खराब है और कितनी होनी चाहिए थी। 140 करोड़ लोगों को यह पहले दिमाग में बैठाना होगा कि एयर पोल्यूशन वैसे ही हमारे शरीर को खा रहा है जैसे कि दीमक। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI एक पैमाना होता है जो कि ये बताता है कि हम कितने जहर जो है सांस के थ्रू अपने अंदर ले रहे हैं। WHO के हिसाब से सेफ AQI 50 के अंदर होना चाहिए और अगर 100 तक चला गया तो ये मॉडरेट माना जाता है, लेकिन दिल्ली का AQI 400 के ऊपर पहुंच गया है। मतलब कि हर दिन हम 8 से 10 सिगरेट के बराबर अपने अंदर धुआं खींच रहे हैं। सोचिए, एक शहर जहां स्कूल बंद हो जाते हैं, फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ जाता है और लोगों के चेहरे पर मास्क परमानेंट हो गया है। यही है दिल्ली। अब सवाल ये है कि ये जहर हवा में आता कहां से है। इसका सबसे बड़ा कारण है व्हीकल इमिशन। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। हर दिन ये गाड़ियां लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल जलाती हैं और यही गाड़ियां हवा में छोड़ती हैं कार्बन, नाइट्रोजन और पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा है कंस्ट्रक्शन साइट। दिल्ली का हर कोना तोड़ फोड़ से भर गया है, बिना कवर के, बिना किसी कंट्रोल के। तीसरा, पराली जलना। हरियाणा और पंजाब के जब खेत जलते हैं तो उनके धुआं सीधे दिल्ली की हवा में प्रवेश कर जाती है और हमारे पास ऐसा कुछ उपाय नहीं है जो उस धुआं को दिल्ली की हवा में मिलने से रोक सके। चौथा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अनऑथराइज्ड फैक्ट्री, बर्निंग ऑफ गार्बेज और सीवेज ट्रीटमेंट की कमी। इन सब के बीच आम आदमी सिर्फ एक काम करता है, सांस लेना, पर अब वो भी मुश्किल हो गया है। सवाल ये नहीं है कि पॉल्यूशन का सल्यूशन है या नहीं है, सवाल ये है कि सरकार क्या चाहती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के सरकार ने कई नए तरीके दिखाए, ओड इवन स्कीम, एंटी डस्ट कैंपेन, लेकिन क्या इन्होंने हवा को साफ किया? नहीं। स्मोक टावर लाखों रुपए में बनाएंगे, लेकिन अब वो चल रहा है या नहीं चल रहा है कौन देखने जा रहा है। पानी से सड़कें धोना तो एक टेम्परेरी शो बन गया है। जब एयर इंस्पेक्शन टीम आती है तो वहाँ पे ट्रक से पानी बरसा दिया जाता है। और सबसे बड़ा ड्रामा, आर्टिफिशियल रेन। सरकार ने कहा हम हवा को साफ करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करेंगे, लेकिन ना क्लाउड था, ना वर्षा हुई, बस टैक्स पेयर के पैसों की बारिश हुई, लेकिन हवा तो वही रही। ये सारी चीजें सरकार के द्वारा सोच समझकर इल्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जाता है कि वो डाटा को साफ दिखा सके, हवा को नहीं। दिल्ली का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर माँ बाप सब इस इनविजिबल किलर के शिकार है। डॉक्टर कहते हैं कि 10 में से 6 बच्चे अस्थमा से सफर कर रहे हैं। ये आंकड़े मात्र एक नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं। ये प्रोटेस्ट, ये इंडिया गेट के पास खड़ी भीड़ सिर्फ हवा के लिए नहीं लड़ रही है, ये इंसानियत के लिए लड़ रही है। दिल्ली की हवा साफ तब होगी जब हमारी सोच साफ होगी। सरकार बदलती रहेगी, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है। आज इंडिया गेट के पास ये प्रोटेस्ट ये याद दिलाता है कि हम हवा नहीं मांग रहे, हम जीने का हक मांग रहे हैं। एक दिन जब दिल्ली के आसमान से धूप फिर से दिखेगी, तब हम कह पाएंगे दिल्ली ने सांस लेना सीख लिया है। ये मेरी आवाज है दिल्ली के लिए। अगर आप भी साफ हवा के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,